सहस्त्रार चक्र आप पे, क्या पधारो महाराज। हाँ सहस्त्रार चक्र पे एक ऊर्जा का विस्तार होता है और कभी कभी एक चक्र सा घूमता दिखाई देता है। हाँ। तो वो क्या साधना की वो कौन सी स्थिति है? अब उसमें क्या है, रात दिन वो जो यहाँ पे जो एकदम ऊर्जा का विस्तार होता है, तो वो साधना कैसे, क्या उससे साधक क्या समझे इसको? देखिए, सहस्रार पे आपको अगर कोई कई तरह के मतलब ये प्रकाश नजर आ सकते हैं, कोई भी अनुभव हो सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि तुम फिर भी यहाँ विचार करना कि जो आपने देखा, एक चीज तो वो हो गई कि जो देखा, हाँ। तो सुरती ने देख लिया। कोई भी अंदर जैसे मान लो प्रकाश प्रकृति में घटना हो रही, तो आप देखो ना उसको। प्रकृति में तो कई कौतूहल आएंगे, पर वो सत्य नहीं है। सत्य तो आप हो जो देख रहे हो, ये स्वीकार करो। ये ज्ञान दृष्टि से स्वीकार। क्यों? ये तो प्रकृति का ही अंश है, सूक्ष्म से, और ये सब घटनाएं घटती हैं। हर तत्व का एक ऊर्जा बनती है, और आप तो हो ही ऊर्जावान बाहर भीतर, उसको कैसे अलग हटके देख लोगे? अच्छा। यार मुझे ये बताओ कि आप तो मतलब जो है ये प्रकाश है, अब ये प्रकाश तो वान तो है ही सही है, बल्ब प्रकाशवान है, ऊर्जावान है एक थोड़ी देर के लिए। अब ये अपने आप को कैसे मतलब, ये तो पूरा आपमंडल को सबको प्रकाशित कर रहा है, और जो देखने में आ रहा है, तो वो जो अनुभव हुआ है वो अनुभव जो कुछ जो है वहां जाकर के अनुभव भी स्थिर हो जाता है। आगे जाके वो रियलाइज करना पड़ता है, केवल है उसको आने देना है। अरे वो तो आने दीजिए, वो तो आएगा यार। अच्छा। प्रकृति है, शरीर में आता है, बाहर भी होगा। सूक्ष्म से कई ब्रह्मांड भरा हुआ है, कई ऐसी घटनाएं घटेंगी, आवाजें भी आ सकती हैं, आपको ध्वनि भी आ सकती है, कोई प्रकाश भी, खुली आंखों से कई सूक्ष्म से। बाकी ये सब पर्दे की चीज है, इनको जाहिर न करना चाहिए। जाहिर नहीं। बात खत्म होगी। जो अभी आंसर पूछ रही थी भाई, उसी का आंसर है। जगत मैं आकाश की तरह शांत हूं और अनंत हूं, असीम हूं, अनंत ऊर्जावान हूं, निर्दोष हूं, बोध स्वरूप हूं। होश पूर्ण मतलब कह दो, बोध स्वरूप कह दो। महाराज जनक कहते हैं कि ये घट की भांति घट, ये संसार, ये प्राकृतिक है, आता है, मुझे इस बात का बोध है, ज्ञान है। ये ज्ञान, इसका आप इसका ना तो त्याग है, आप किसको त्यागोगे? प्रकृति में सब आ गया, ना इसका त्याग है ना ग्रहण है, ये बोध है। ना करता ना भोगता, त्याग भी नहीं कर रहा हूं और ना मैं ग्रहण कर रहा हूं। ये भाव है आत्मज्ञानी की, ये विचार है आत्मज्ञान के, आत्मज्ञान के विचार है। भाव मन में आता है? जब ये विवेक में परिणित हो जाता है, तो एक ऐसा ज्ञान दृष्टि, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अनंत सूर्य का प्रकाश इसके सामने भी फीका है। अच्छा। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। जहाँ चांद और सूरज, कोटि सूरज भानु उजियारा, और साखी भी कहती कबीर साहब, वो भी फीका है, ना चांद है ना सूरज है। और ये विचार करके देख लो, आपके ये सब प्रकृति में, आप प्रकृति से परे हो। प्रकृति को एक अंश से आपकी ऊर्जा जरूर मिल रही है, फिर भी आप ना तो ग्रहण करता हो और ना आप इसके त्यागते हो, ना इसका प्रकृति के मुझे ज्ञान है, इस बात का ये होश होना चाहिए कि मुझे बोध है, ज्ञान है कि ना इसका त्याग करें, त्याग ही है, और ना ग्रहण ही है। ऐसा बोध होता है कि नहीं तुम्हें कभी? होता है। वही सत्य है। किसका त्याग करोगे? शरीर अपना धर्म निभाएगा, इच्छा भी होती है, ग्रहण भी नहीं कर रहे हो, खाते हुए भी नहीं खा रहे हो, पीते हुए भी नहीं पी रहे हो, ऐसा बोध होता है कि नहीं?
ये प्रकृति का करे और रहे अकर्मी। हाँ बोध। और न इसका विलय है, विलय यानी नाश, विलय मतलब नाश, मतलब लीन हो जाना। लीन। जब ज्ञानी को स्वयं के आत्मा का होने का भान जब हो जाता है तो वह अपनी प्रकृति में चमत्कारिक परिवर्तन अनुभव करता है। स्वयं के भीतर ही। स्वयं के भीतर वह साकार होते हुए भी अपने आकार से विस्मृत हो जाता हुआ, ये एक अवस्था आती है, ये घटना घटेगी। शरीर के होते हुए भी शरीर का भान नहीं होता, इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों से परिचालित नहीं होता, अपनी उपस्थिति उसके लिए गौण हो जाती है। ये शून्य अवस्था उसे समाधिस्थ कर देती है, मतलब सहज समाधि, बैठा है। समाधि की स्थिति में राजा जनक की चेतना तीक्ष्ण हो जाती है। समाधि की स्थिति में राजा जनक की चेतना जब तीक्ष्ण हो जाती है और चेतना में ब्रह्मांड से उनकी चेतना भिन्न नहीं है, वही जुड़ा जुड़ाव है। सूरत लग रही है। अरे पूरी ऊर्जा एक में एक है। कैसे समझो इसको, कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, चौदिस पानी पानी। अब ये दृष्टि एक ज्ञान चक्षु नेत्र से विवेक की एक दृष्टि आएगी कि जल सागर के अंदर एक मटका है और बाहर भी जल है, तत्व से देखोगे तो वही है और भीतर भी वही जल है। अब बीच में जो परत आ रही है अज्ञान रूपी है भ्रांति की, वो भ्रम को पर्दा हटना है। मस्तिष्क के अंदर मान्यताओं का और जो भ्रम पैदा हुआ है कि तुमने शरीर मान लिया, क्रिया मान लिया, अच्छा बुरा मान लिया, ये सब सत्संग से और विचार और विवेक से और साधना भी करो, पर साधना से शांत हो जाएगा, मन थोड़ी देर लीन हो जाएगा, फिर प्रकृति काम में, पर सत्संग से समझो। इसलिए यहाँ महाराज जनक कहते हैं कि जैसे वो तत्व बाहर भीतर, आप ये अलग नहीं हो, आप ब्रह्मांड से टच हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में, तो अनंत हो आप। ये विचार तो करो, समझो से ब्रह्मांड से उनको चेतन, उनका जो चेतन है वो अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, वह ब्रह्म से भी भिन्न नहीं है, अपितु ब्रह्मलीन होकर स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाइए। यही ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म, ये अनुभव होना चाहिए ना। उन्हें शारीरिक और इंद्रियों के व्याधि मोह से मुक्त करता है ये अनुभव। अच्छा। अभी तुम शरीर मानते हो, तुम ऊर्जा मानते हो, वस्तुतः शारीरिक और इंद्रिय मोह ही मानव को ग्रहण की और त्याग की प्रेरणा देता है कि ये त्याग दिया, इसको ग्रहण करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये कौन देता है? शरीर, शारीरिक, तुमने शरीर को महत्व दे रखा है, जबकि आप बाहर भीतर एक शुद्ध आत्मा हो, एक उठ जाओ, शरीर वाली भूल जाओ। इंद्रिया क्या है? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेदांत कहता है। महापुरुष कहते हैं कि एक ब्रह्म है, दूसरा कहाँ समाये, उसी का खेल हो रहा है। वही खेल है, तुम्हारा भ्रम है केवल। ये भ्रम टूट नहीं रहा जीवों का। भ्रम कब टूटेगा? जब विचार करेगा, रियलाइज करेगा, अनुभव करेगा वो खुद भी। जैसा ये वाणी कह रही है वैसा अनुभव तो करो। भूल मिटे गुरु मिले पार की पारक दे। अब गुरु भी परखा रहा है, बाकी शिष्य वो पकड़ भ्रम में छोड़ना ही नहीं चाहता।
ये भ्रम है मस्तिष्क का। आगे चलिए। तो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जानई तो मैं, स्वयं को जान लिया, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, एक परमात्मा, एक ब्रह्म। द्वैत तो हटा ही दो, अर्जुन से कहा भगवान। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये बुद्धि में द्वैत है ना मस्तिष्क के अंदर, यही दुर्मति में तुझे मैं अपना स्वरूप नहीं नजर आ रहा, क्योंकि तुझमें मुझ में भेद नहीं, बाकी मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यही तो भ्रम है। जन्म तो इसका होता ही नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं होता। हाँ, ये भी एक भ्रम है कि आत्मा जन्मती है, आत्मा मरती है। जिसका जन्म होता है वो तो आप देख लो, वो कल्पना है, प्रकृति है। कौन जन्म हो रहा है, कौन मर रहा है, क्या कहे, ये बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य होता है, वर्णन नहीं कर सकते हम। हालांकि जिज्ञासु हो आप, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी नहीं तो शांत रहना चाहिए। जिसको जानना था जान लिया, समझना था समझ लिया। आप तो रहनी है, प्रभु चला रहे। ये भाव आ जाता है, समर्पण भाव आ जाता है, कर्ता भाव नहीं रहता। जो हो रहा है प्रभु की कृपा है। अपने ऊपर जो भी घटना तुम्हारे मस्तिष्क में हो रही है, तुम कर्ता मानते क्यों? परमात्मा को। इसलिए इष्ट को समर्पित कर दो। क्या आप अच्छा बुरा कुछ भी जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तुम कर्ता बनते क्यों? तुम कर्ता मानते ही तुम्हारे भाव विचार आते ही तुम भोक्ता बन गया, परमात्मा से दूर। इसलिए बीच में भगवान ने सतगुरु की व्यवस्था करी। सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रज। चलो बस, जो भी तुमने मान रखा, अच्छा बुरा, धर्म कर्म जप तप जो कुछ भी है, सब मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु आप जाने, आप कृपा करो, बस आप चलाओ। पहले मैं था, हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। मतलब अपने स्वरूप परमात्मा में, आप स्वरूप में कोई भेद ही नहीं। उसको क्या कहोगे? हाँ, पहले ये मन शत्रुता में बरत रहा था। ये मन बुद्धि फिर वहाँ कह ही नहीं पाता ना मन जाता है वहाँ, ना बुद्धि जाती है, ना विचार जाता है। वहाँ तो विवेक और होश रहता है, विवेक से अनुभव करता है। अच्छा, विवेक आगे जाकर के स्वरूप में स्थिर हो जाता है, वो अनुभव दे करके स्थिर हो जाता है। आगे जाकर अनुभव चुनुभव कुछ नहीं, वो तो है मैं स्थिर हो जाता है, में स्थिर हो जाता है। शून्य में आना, शून्य में जाना। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, और बलिहारी व जीव की फिर पल्ला न पकड़े कोई। तो अच्छी बात है, सुमरन करते रहो, ध्यान करते, बाकी स्वरूप को पकड़ लो, अपने इष्ट को पकड़ लो, अपने स्वरूप को पकड़ो। सुरती अंतर्मुखी स्वरूप में रहे, एक अवस्था आएगी कि आप शांत, भाई विषय शांत। आप एकांत में बैठिए, अब दिन भर की नेगेटिव ऊर्जा आएगी तो आपको पता नहीं लग रहा है कि कानों से सुनते हो, आँखों से देखते हो, नासिका से सूंघते हो, जिह्वा से आप उच्चारण करते हो और स्पर्श करते हो। ये 5 विषय आपके और 5 कर्मेंद्रियों के साथ में 5 विषय प्रदान है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध। अब ये बाहर खुल रहे हैं तो इसके जो तारों के ज्वाइंट है वो आज्ञा चक्र से है, मस्तिष्क से। अब इनका जो भी देख रहे हो उसका रिफ्लेक्शन इनका काम कर रही है। इंद्रियां तो जड़ हैं, पर इसमें कौन चला रहा है ये विचार तो करो। क्यों गुरुदेव? आजकल सारा खेल विचारों की तरंगों का है। कहे कबीर विचार। अब विचार को डाइवर्शन करना ये ज्ञान है। ज्ञान मार्ग होगा जब सूरत मुड़ेगी। सूरत भी ऐसे थोड़ी लग जाएगी, नहीं तो वो आपकी सूरत तो वहीं लगी रही जहाँ लग रही। आपको ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिए, वस्तुतः शारीरिक और इंद्रियां व्यामोह ही जो आदमी शरीर और इंद्रियों के व्याधि मोह में पड़ा हुआ है, व्यामोह में पड़ा हुआ है,
मानव को ग्रहण व त्याग को प्रेरणा देता है तो ये शरीर देता है। अब शरीर तो जड़ है, जरा विचार करना, पर इसमें जो रचना है ये जड़ शरीर है ना, पर इसमें चैतन्य है, जीव अविनाशी, वो फीलिंग कर रहा है। अच्छा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो फीलिंग कर रहा है। हाँ, और कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है क्या? शरीर तो यंत्र है, इंद्रियां तो यंत्र है? अरे अब मुर्दा भी तो कर ले फिर, मतलब हमें से कौन ही टिकाओ? तो जीव ही निकलता है। अरे वो ऊर्जा जो है उसमें से खत्म है, मतलब अलग हट गई। आगे देखिए, तो जो व्याधि मोह में फंसा हुआ है, शरीर को प्रधानता दे रहा है, वो आत्मज्ञान की बात ही करना निरर्थक है उससे। जिससे उसका सत्य से कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो इंद्रियों की उठापटक और व्याधि मोह शरीर की इसी में ही लगा हुआ है, शरीर के गुण धर्म, हाँ, उसको आत्मज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये महाराज जनक कहते हैं। शरीर से ऊपर उठना चाहिए उसको। शरीर को समझो तो सही, शरीर क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण ये जो दिख रहा है, आगे जाकर के ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ये भी परे मने है वही चीज़, आप ही हो, आप ही इंद्रियों के घाट पे हो, आप ही पूरी बॉडी में रग रग में ऊर्जा हो, आपके द्वारा ही सारा संचालन है, आपके द्वारा, और कोई नहीं है। और तुमने विचार मान लिया, करता हूँ, कर्म कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना, ये तो हो रहा है मेरे प्रभु की कृपा से। इसलिए सतगुरु को, परमात्मा को बीच में आत्मसमर्पण मीडिया बना लिया, और यहाँ गुरु का ज्ञान ही आपके काम आएगा। आज गुरु का शरीर तो हमारे साथ नहीं है ना, है, पर गुरु ने कहा बेटा मेरे शरीर को तो मैं आप भूल जा तू, पर मैं जो वस्तु आपको दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ये मेरा 24 घंटे याद रखना। उस रहनी से रहना, उस विचार से रहना, उस भाव से समर्पण रहना। शब्द गुरु है, वचन गुरु है। कोई काया को गुरु तो ये अभी आपकी काया, मेरी काया तो ये तो अभी है। हाँ, देह को गुरु मत मानो। देह तो अभी तक कुछ समय के लिए भगवान ने आपको दिया है, उससे आपका लाभ ले लो, और जो पाना है पा लो। इसके बाद में ना तो मरने का डर, ना जीने का। आप तो हो गए, आप जो ही होना है। जबकि आत्मज्ञानी को कि सारी समस्त भ्रांतियों का नाश हो जाता है, यानी क्षय हो जाता है। आत्मज्ञान के बाद उसका ना कोई लक्ष्य रह जाता है और ना कोई उद्देश्य। आत्मज्ञान के बाद बस शेष पाना था पा लिया, जो पाना था वो जानना था जान लिया। फिर उसकी रहनी कैसी रहेगी? रहनी कैसी रहेगी? वो तो फिर रह रहा है जैसा रह रहा है, गुड़ गुड़ों में बरत रहे हैं। अरे तुम्हें वो तो विलक्षण हो जाता है, वो सब तुम कैसे देखोगे? वो तो तुम्हारे सामने बेटा भी रहेगा, सेवा भी करेगा, जब भी तुम समझ नहीं पाओगे। वो तो अंदर का विषय। तुम्हें तो संसारी जैसे दिखेगा। कृष्ण आए तो कौन समझाता, राम आए तो कौन समझाता? वो समझ पाए थे गुरु वशिष्ठ, जो उस स्थिति, वो उस स्थिति में पहुंचे थे, वो जानते थे। कृष्ण को भी दुर्वासा नहीं समझ पाए, जब एकांत में देखा कि यशोदा ये बालक से मैं कमरे में बात करना चाहता हूँ। जब जाके बात करी, वहाँ उनको अनुभव में आया, वो विराट दिख गया कि तो अनंत है, असीम है, और बस। और उन्होंने गुरु मान लिया दुर्वासा को। वो कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। मन बुद्धि इंद्री ये किससे चल रही है, इस पर विचार करो ना। ये आँख अपने आप ही मटक जाएगी, अपने आप ही विचार आ जाएगा। मुझे बताइए आप। चलाने वाला है इसको, तो फिर गाड़ी अलग है, ड्राइवर तुम अपने आप को भूल गए।
भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख दे लखाई। एक पल में तुम परखो अपने आप को कि कोई और नहीं, जिसको जानना है वो स्वयं आप हैं और आप ही आप में भूल है। वो इतना करीब है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुझ में मुझ में भेद नहीं, बाकी तू नहीं जानता। तेरा भ्रम सत्संग से तोड़ा उन्होंने 18 दिन में। तोड़ा नहीं तोड़ा, और सब क्रियाएं करवा डाली, फिर भी पाप दोष नहीं लगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब क्यों, कौन किसको मार रहा है? ये सारा खेल तो वो सुदर्शन चक्र आज भी वही चल रहा है, वही आज सृष्टि है, आज भी सुदर्शन चल रहा है। जो विचारों का आज भी ज्ञान दृष्टि से देखो तो आज भी वही खेल है। आपने मान लिया एक आदमी है वो उस रहनी से रह रहा है। अब कृष्ण आए, वो सामर्थ्यवान थे, वो अनंत कला को प्राप्त थे, 16 कला को। वो चाहे जो संकल्प करवा करके शक्ति को छोड़ देते थे और उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती थी, वो वहां तक पहुंचे नहीं, तो वो हारना पड़ता था। हाँ, उन्होंने भी यही बोला कि अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा, और वो विलक्षण होते हैं, वो गोपनीय है। वही तुझे, और पहले तो तुम्हें वो समझ में नहीं आएंगे, ये समझ में आएंगे क्या? ये महापुरुष क्या लेके बैठे हैं, कौन कितनी रहनी से रहता है, तो इनके साथ कुछ काल करे सत्संगा। जब आपका चित्त का, जैसे काकभूषण जी से कहा था, गरुड़ जी से कहा था काकभूषण जी ने, उनको भी भ्रम हो गया था जब उन्होंने कहा खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी की पक्षी समझा सकता है। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि निज अनुभव में कहूँ खगेसा, खगेसा, और बिन हरि भजन न जाए कलेसा। तो हरि भजन क्या है? मन की तरंग को मार ले। अब मारना नहीं है, ऑटोमेटिक जा रही है वो, तो तू तो थिर हो जा। अच्छा, बस बैठ जा, तन थिर। आसन लेके तो बैठो रहे एकांत में, एक आध घंटा तो बैठो रहे, चुपचाप जा रहा है, जाने दे। अब कभी छूटेगा, कभी जाएगा, कभी छूटेगा, कभी आएगा, बाकी तुम हो रहा है भजन, साक्षी बन जाओ। अरे वो तो बनोगे जब तुम अभ्यास बैठोगे, और बैठक तो कहीं भी होती, तड़प तो हो, यही है सुमरन पकाना। बाकी कोई बात नहीं। आपको ये सब ज्ञान अंदर से प्रेरणा होती रहेगी, क्या खाना है क्या नहीं पीना। वो आत्मा सुप्रीम पावर है, वो परमात्मा अंदर बैठा है, वो कहीं दूर नहीं है, इतना करीब है कि दुनिया की हर चीज़ दूर है, परमात्मा हर क्षण तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारे साथ, और रहेगा, और है, और आगे भी रहेगा। हर घट मेरा साईं, अरे घट में भी रहेगा और बाद में भी रहेगा, अंदर बाहर विद्यमान है। वो तो है। अच्छा, पर हम ही भूल कर रहे हैं। लहर सागर में जब समा गई, जब विषयों की बाहर बंद हो जाती तो वो लहर नहीं रहती, वो सागर ही तो हो जाती। वो तो बाहर से हवा लग रही जिससे लहर दिख रही है, वो तो भ्रम है। और तत्वज्ञानी की नज़रों में दोनों एक है कि ये लहर जो दिख रही है, ये है तो तत्व से जल ही, ये लहर तो केवल भ्रम है, बाहर से हवा की स्पर्श है। तो ये रहेगी कितनी सी देर। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति।